तू कहाँ बोली नहीं लगा रहा बे? मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरी जिंदगी तो वैसे ही झंड है। तू गर्मी के मजे ले बबुआ। 1,00,000 1, 1,00,000 2, 1,00,000 3। अप्पा जी कूदो, हाँ कूदो। मैं 2 लाख दूंगा। झिंगुर नेट यहाँ ले बे। नेट यहाँ ले। ये लो। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम मास्टर डिग्री MBA की बात करेंगे और इसकी क्या क्या योग्यता है ये भी जानेंगे। यह वीडियो आपको पूरा डिटेल में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे आपको और भी नई जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MBA कोर्स क्या है? MBA एक मास्टर डिग्री कोर्स है जिसका फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम MBA भी कहते हैं। ये एक तरह का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, जिसका मतलब ये है कि कोर्स को आप अपनी डिग्री पूरी करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 2 साल की होती है। इसमें आपको बिजनेस के बारे में पाया जाता है कि कैसे आप बिजनेस को सफल बनाएं। भारत में MBA की प्रमुखता सबसे अधिक है क्योंकि यह एक ऐसा कोर्स है जिसे किसी भी विषय के ग्रेजुएट विद्यार्थी कर सकता है। इसलिए भारत में MBA कोर्स की लोकप्रियता अधिक होने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी है। MBA के लिए योग्यता: मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करने के लिए विद्यार्थी को कम से कम 12 TH पास होना आवश्यक होता है। दरअसल MBA ग्रेजुएशन के बाद ही किया जाता है, जिसमें 2 वर्ष का समय लगता है, लेकिन कोई उम्मीदवार अगर इस कोर्स को 12वीं के बाद करना चाहता है तो इसे पूरा करने के लिए उन्हें 5 साल का समय लगता है। लेकिन MBA ग्रेजुएशन के बाद किया जाए तो उन्हें सिर्फ 2 वर्ष समय देना होता है, जिसमें उन्हें इस कोर्स से संबंधित बिजनेस की सभी आवश्यक जानकारी प्रदान किया जाता है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट MBA करने के लिए योग्य होता है, बशर्ते ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी है। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस की समझ, इंग्लिश स्किल। कोई भी ग्रेजुएशन MBA कोर्स के फील्ड MBA में एडमिशन लेने से पहले आपको एक फील्ड सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसमें आपको कई कोर्स मिलते हैं, जिसमें से आपको एक फील्ड सेलेक्ट करके इसमें MBA करना होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फील्ड दिए गए हैं। MBA इन फाइनेंस, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस MBA इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, MBA इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MBA कैसे करें? 12वीं पास करें किसी भी सब्जेक्ट से। MBA की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको 12 TH पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर साइंस सब्जेक्ट से। हो सके तो आप 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट को चुनें, इससे आपको आगे जाके काफी फायदा होगा। ग्रेजुएशन या डिग्री पूरी करें 50% मार्क्स के साथ है। जैसे ही आप अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, इसके बाद आप आगे की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन पूरी करने हैं। आप किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद BBA बाद में ही अपनी बैचलर डिग्री पूरी करें कम से कम 50% मार्क्स के साथ। इससे आपको MBA में काफी फायदा होगा। तो ग्रेजुएशन के लिए आपको कम से कम 3 साल लग जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम दे और क्लियर करें। अब जैसे ही आपको ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद आप MBA में एडमिशन सकते हैं। अब इसके लिए कई बड़े एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि IIM जिसे आप कैट एग्जाम के नाम भी जानते होंगे, ये इंडिया के सबसे बेस्ट और टॉप लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जहां से आप MBA कर सकते हैं। इसके अलावा CMAT, ZAT, MAT, GMAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसे क्लियर करके आप MBA में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपको MBA में एडमिशन दे देते हैं। MBA में एडमिशन ले और पढ़ाई पूरी करें। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो इसके बाद आप अपने रैंक के हिसाब से जी भी आपने एंट्रेंस में लाए हैं उसके बेस पे ही आप MBA का कॉलेज मिलता है, तो आप इसमें एडमिशन ले और इसके बाद आप 2 साल तक MBA की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जिसके बाद आपका MBA कोर्स पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आप MBA कर सकते हैं। MBA में करियर स्कोप क्या है? बैंक्स, tourism industry, management analyst, healthcare administrator, multinational companies, industrial houses information systems manager, financial analyst, public works, personal business, accountant operational research analyst, educational institutes, market research analyst, business operations manager competitive marketing, business marketing, online marketing, analytical marketing,
कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट, रिटेलिंग मैनेजमेंट। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।